चुनावी राजनीति में विपक्षी गठबंधन ने रोजगार की गारंटी का दावा किया था। आज पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री ने विकास की गारंटी का दावा किया है। तेलंगाना के आदिलाबाद में पीएम मोदी ने 56,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देते हुए कहा कि अब देश आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत की ओर बढ़ चला है। पिछले 15 दिनों में ही 1.5 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट देश को समर्पित किए हैं। चुनाव नहीं, देश का विकास अहम है, ये कहा है प्रधानमंत्री ने। वहीं दूसरी तरफ पटना के गांधी मैदान से छिड़े गए रोजगार राग में आज राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सरकारी नौकरियों में 15 लाख से अधिक पदों पर रिक्तियों का सवाल उठा दिया है। जबकि मोदी सरकार का दावा है कि विकास की परियोजनाओं से देश में रोजगार के अवसर भी पैदा हो रहे हैं और आगे भी होंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन के घटक दल लगातार सरकारी नौकरियों का मुद्दा उठाते रहे हैं। विपक्ष के 4-5 बड़े मुद्दों में रोजगार भी एक मुद्दा है। कल भी तेजस्वी यादव ने पटना की रैली में अपनी सरकार में सरकारी नौकरी देने का श्रेय लूटा था और एनडीए सरकार की नीयत पर सवाल खड़े किए थे। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार के चुनाव में रोजगार पर गारंटी वॉर छिड़ेगा, क्योंकि पीएम मोदी कहते हैं कि उनकी गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। और मोदी सरकार अगले 5 साल में देश को तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने का दावा भी कर रही है। तो क्या आने वाले दिनों में देश के विकास के साथ जरूरी रोजगार पैदा करने की गारंटी पूरी होगी और क्या विपक्ष के सरकारी नौकरियां देने के वायदे का चुनावी फायदा मिलेगा? लोकसभा की लड़ाई में मुद्दों की मोर्चेबंदी शुरू हो चुकी है और इसकी ताजा झलक तब सामने आई जब पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में चुनावी संघर्ष में एकजुटता का नया चैप्टर लिखा गया और गांधी मैदान में जो विकास और रोजगार को लेकर सवाल उठाए गए उसका जवाब दूर दक्षिण तेलंगाना से विकास की गारंटी के रूप में मिला। मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरी होने की गारंटी। और गारंटी की बात कुछ यूं छिड़ी कि 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में जब इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने लाखों की भीड़ जमा करके शक्ति प्रदर्शन किया, उस जनविश्वास रैली के सूत्रधार तेजस्वी यादव ने विकास के मुद्दे पर भी दावा कर दिया। आरजेडी का मतलब है आर से राइट्स, जे से जॉब और डी से डेवलपमेंट। विकास का मुद्दा और आरजेडी का दावा। चुनावी सीजन में बीजेपी ऐसे वार खाली छोड़ने का जोखिम नहीं ले सकती थी, पीएम ने जिक्र ही कर दिया। 15 दिन के ये काम आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत के निर्माण को और सशक्त कर रहे हैं। बीजेपी अब 9 साल के विकास और अगले 5 साल विकास की गारंटी ही नहीं देती है, 2047 तक विकसित भारत की रूपरेखा भी बताती है। कल भी मैंने दिन भर सभी मंत्री और भारत सरकार के सभी वरिष्ठ सचिव अधिकारी यानी एक प्रकार से टॉप टीम करीब 125 लोग पूरा दिन भर उनके साथ बैठा और क्या किया, चुनाव की चर्चा नहीं की। वहां मैंने विकसित भारत निर्माण के लिए एक्शन प्लान पर एक एक मुद्दे की बारीकी से चर्चा की। बीजेपी इधर विकास का दावा कर रही है, 5वें नंबर की इकोनॉमी बनाने का दावा कर रही है, तीसरे नंबर की इकोनॉमी बनाने की गारंटी समेत हर गारंटी पूरे होने की गारंटी दे रही है। उधर पटना में जब इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता एक मंच पर बैठे तो गारंटियों पर सवालों की बौछार हो गई। मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, मैन्युफैक्चरर है, मोदी जी होलसेलर के साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी है। जरा सवाल कीजिएगा कि आप कहते थे 2-2 करोड़ रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपया खाता में देंगे, कि भाजपा के लोग गोबर को भी गाजर का हलवा देकर के परोस देते हैं। तेजस्वी यादव ने पटना के मंच से बिहार में लाखों रोजगार देने का श्रेय लूटने की कोशिश की तो राहुल गांधी ने देश में बेरोजगारी के लिए बीजेपी पर सवाल उठाया। राहुल गांधी ने दावा किया कि केंद्र सरकार के 78 विभागों में 9,64,000 पद खाली। बड़े विभागों में देखा जाए तो रेलवे में 2,93,000, गृह मंत्रालय में 1,43,000,
और रक्षा मंत्रालय में 2,64,000 पद खाली हैं। राहुल ने सवाल उठाया कि केंद्र सरकार के 15 प्रमुख विभागों में 30% से अधिक पद खाली क्यों हैं? इसी मैदान से एक साथ 2 लाख लोगों को हमने नियुक्ति पत्र बंटवाया था। इंडिया गठबंधन पटना में जाकर चुनाव बाद ठोस प्लान तैयार करने का दावा कर रही है, लेकिन रोजगार के मुद्दे पर केंद्र सरकार दावा करती है कि ईपीएफओ में करीब 27 करोड़ से अधिक खाता धारक है। दिसंबर 2022 के मुकाबले दिसंबर 2023 में 15 करोड़ 62 लाख खाता धारक जुड़े हैं। औसतन 1 करोड़ 22 लाख खाता धारक पिछले वित्त वर्ष में जुड़े थे। ये देश में रोजगार की हालत बताते हैं। केंद्र सरकार ने पिछले जून में दावा किया था कि 9 साल में 9 लाख सरकारी नौकरियां भी दी गई हैं, जो 2004 से 2013 में दी गई 6 लाख नौकरियों की 150% है। तमाम आंकड़ों के बावजूद इस चुनाव में रोजगार क्या ऐसा चुनावी मुद्दा बनेगा जिस पर मतदाता पोलिंग बूथ तक वोट डालने पहुंचेंगे? ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह नौकरी के दावे और नौकरी के वादे पर तेजस्वी यादव ने बिहार में भीड़ इकट्ठा करके दिखाया है, उससे विपक्ष के रोजगार वाले मुद्दे को दम मिला है। आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी? क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, जिम्मेदारी लेंगे, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, न्याय की नीति नहीं बनती है। किसने दी किसे पटखनी? क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश? खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर।